वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया, आज सब गायब है भाई। हसन, अम्मार, अजहान। कुमैल अब्बास। हाँ जी, क्या बोलूं। इंतजार कर रहा हूँ मैं सबका यार, कि सब आ जाएं। आवाज नहीं आ रही भाई, बिल्कुल ओके आवाज आनी चाहिए यार। अच्छा जी, ठीक है। चले भाई, आज हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी कि चार्ज डेंसिटी से मुताल्लिक, मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी कहते हैं भाई हम कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी, पहले हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर रहा था। पहले मैं दोबारा से आपको हाइड्रेशन का एक दोबारा कॉन्सेप्ट दूं कि हाइड्रेशन था क्या। हाइड्रेशन कहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के साथ पूरा वाटर मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाए, अगर किसी कंपाउंड के साथ पूरा वाटर मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाए, उसे हम कहते हैं क्या? हाइड्रेशन। ठीक है भाई, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। इसी तरह से अगर हमारे पास, ठीक है जी, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगी कि इस दौरान अगर कोई एनर्जी रिलीज हो, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाँ, अभी हम उसके लिमिटेशन को पढ़ेंगे ना, कि कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी, अभी यही पढ़ानी है मैंने बात। तो इसीलिए मैंने जो है वो, हाँ ज्यादा स्पेसिफिक बिल्कुल है। स्पेसिफिक है ना भाई, जो चार्ज होंगे उनके पास हाइड्रेशन होगी, वरना नहीं होगी। अब वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है जी। अब आते हैं हम कि चार्ज डेंसिटी, मैंने आप लोगों को बताया कि चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं। देखो, डेंसिटी किसे कहते हैं, पहली बात तो डेंसिटी क्या होता है। एक नॉर्मल डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एक वजन, एक मास, इस तरह की चीजें हम डेंसिटी में काउंट करते हैं। चार्ज डेंसिटी से मुराद है कि चार्ज की तादाद। हम डेंसिटी को तादाद कह लें, अगर फॉर एग्जांपल के तादाद की अगर हम बात करें, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी हमारे पास? चार्ज डेंसिटी हमारे पास कहलाएगी कि चार्जेस की तादाद। ठीक है भाई। अब चार्ज डेंसिटी बराबर है किसके? आयोनिक चार्ज अपॉन आयोनिक रेडियस। आयोनिक चार्ज अपॉन आयोनिक रेडियस, यानी चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस या डिस्टेंस के। अब मैं आपको यहाँ जो बात समझानी है वो ये है कि चार्ज डेंसिटी से हमारे पास, चार्ज डेंसिटी से हाइड्रेशन एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ता है।
हम बात करते ग्रुप 1 की और 2 की, तो यहाँ दो आइंस थे M+ और M+2। तो जितना बड़ा चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। जितना बड़ा चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि जितना बड़ा चार्ज होगा तो चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना ज्यादा चार्ज यानी उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी, मतलब वो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन करेगा। यानी जितना बड़ा चार्ज होगा किसी आयन पर, वो उतनी ज्यादा हाइड्रेशन करेगा। रिपीट कर रहा हूं मैं बात कि भाई जिस भी आयन पर जितना बड़ा चार्ज होगा, यानी +1 +2 को कंपैरिजन करूं, +1 और +2 को अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो +2 वाले पर हाइड्रेशन ज्यादा होगी और +1 वाले पे हाइड्रेशन कम होगी। क्यों? चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है भाई? चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। मैंने अभी यही बात बताई। चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज की तादाद। चार्ज डेंसिटी क्या है भाई? चार्ज की तादाद क्या कहलाती है? चार्ज डेंसिटी कहलाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दूं तो मैं वो भी दे देता हूं आपको। चार्ज डेंसिटी क्या है भाई? के द डेंसिटी ऑफ चार्ज अराउंड द आइन, किसी भी आइन के आसपास जो चार्ज है उसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब चार्ज डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है ना, कि चार्ज क्या है या डिस्टेंस क्या है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो आ जाए एग्जाम्पल की बात कर लेते ना। कि मैं यहाँ ले लेता हूँ लिथियम का आइन और बेरिलियम का आइन। लिथियम और बेरिलियम दोनों का साइज सेम है। ठीक है, क्यों सेम है भाई? लिथियम और बेरिलियम दोनों का साइज सेम है। बेटे खतीजा, आपने कुछ मार्क किया ब्लू, वो अगर आप मिटा दें। ठीक है बेटे। तो लिथियम और बेरिलियम दोनों का साइज सेम है। लिथियम की अगर एटम की बात करूं, Li 3 होता है एटॉमिक नंबर और Be 4 एटॉमिक नंबर। चलें स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दूं अगर भाई, तो 1 2 और ये 3। ठीक है भाई। और एक और यहाँ आ जाएगा 4। दोनों का साइज सेम है। ठीक है। दोनों के न्यूक्लियस से इनकी अट्रैक्शन पे डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस भी सेम होगा। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या बना लेगा? लिथियम प्लस आइन। और यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बना लेगा बेरिलियम का +2 आइन। ठीक है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दोनों का साइज सेम है। साइज सेम है, बट इस पर चार्ज क्या है? इस पर चार्ज +2 है और इस पर चार्ज +1 है। इस पर चार्ज +2 है और इस पर चार्ज +1 है। ठीक है भाई। अभी डिस्टेंस पे आता हूँ वली। अभी एक चीज को लेकर चल रहा था मैं, डिस्टेंस पे भी अभी आऊंगा। डिस्टेंस तुम सही कह रहे हो, सेम नहीं होगा, फर्क होगा। तो एक पे चार्ज +1 है और एक पे चार्ज +2 है। तो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उस पे हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। कहने का मकसद ये, यानी अगर मैं दो ग्रुप्स में कंपैरिजन कर रहा हूँ, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, और कोई मुझसे पूछे कि बताएं लिथियम की हाइड्रेशन ज्यादा होगी कि बेरिलियम की हाइड्रेशन ज्यादा होगी, तो आप क्या कहोगे? बेरिलियम का चार्ज ज्यादा है, तो इसीलिए बेरिलियम की हाइड्रेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है भाई। एक और कंपैरिजन देता हूँ, सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 12। मकसद मेरा वलीद कहने का ये था कि ये पीरियड सेम है। ठीक है जी। मेरे गलत निकल गया मुंह से, ये बात गलत कह दी मैंने कि इनका जो है वो डिस्टेंस सेम है, पीरियड सेम है। सेम पीरियड में अगर दो को कंपैरिजन करूंगा तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो हाइड्रेशन ज्यादा करेगा।
अब मैग्नीशियम और सोडियम है, सोडियम जो है वो बनाएगा Na+, मैग्नीशियम जो है वो बनाएगा मैग्नीशियम+2। अब इन दोनों में हाइड्रेशन ज्यादा कौन करेगा? Mg ज्यादा क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि Mg पे चार्ज ज्यादा है और Na पे चार्ज कम है। तो ये तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स को अगर कंपैरिजन करना हो तो हम किससे कंपेयर करते हैं? चार्ज से कंपेयर करते हैं। ठीक है भाई, कि अगर हमें सेम पीरियड के एलिमेंट्स को कंपैरिजन कर रहा हो कि भाई किसमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगी, तो आप क्या कहोगे भाई कि जिसका चार्ज ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। चलें, इसकी मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ। हम यहाँ एक पॉइंट लिख लेते हैं, greater charge on ion more hydration occur। जितना बड़ा आयन उतनी ज्यादा हाइड्रेशन। यहां तक एक बात हो गई होगी आपको क्लियर। अच्छा, अब एक और सवाल। अब मैं सवाल करूं या आपसे कोई सवाल करे कि ग्रुप 1A में 6 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यानी एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम नहीं लिख रहा मैं, ये सारे जो आइंस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? Li+, Na+, K+, Rb+ और Cs+। ये सारे आयन, इन सब पे चार्ज भी +1। अब अगर मुझे इनमें कंपैरिजन करना हो कि इनमें कौन सबसे ज्यादा हाइड्रेशन करेगा तो कैसे होगी बात? नहीं, सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी। हाँ भाई, साइज देख रहे हो सबका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, साइज में क्या हो रहा है? फर्क आ रहा है। साइज में क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है। यानी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस में क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से क्या आ रहा है? डिस्टेंस में फर्क आ रहा है। तो पीरियड वाइज अगर हम देखें, सॉरी ग्रुप वाइज अगर हम देखें, ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो ग्रुप में अगर हमारे पास साइज छोटा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगी। साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है? दोबारा आ जाता हूं मैं ऊपर कि चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना छोटा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। जितना छोटा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतनी कम चार्ज डेंसिटी होगी। क्यों? इनवर्स रिलेशन है ना। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या होगा? कम। और अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से इनवर्स रिलेटेड है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस अगर कम होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। तो अब मुझे बताओ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन पांचों में सबसे ज्यादा हमारी जो चार्ज, सॉरी हाइड्रेशन होगी वो किसकी होगी? भाई दो लोगों ने गलत जवाब दिया। सीजियम। सीजियम नहीं होगी।
इसलिए क्योंकि सीजियम का डिस्टेंस ज्यादा है ना बच्चे, देखो ना, ये मैंने यहाँ पे इसीलिए ये तस्वीर उठा के लगाई है। ये देखो, सीजियम का जो हमारा रेडियस है वो ज्यादा है, लिथियम का जो है वो कम है। ठीक है, हाइड्रोजन को तो हटा ही दो ना यार, रुक जाओ यार, हाइड्रोजन को हटा दो यार, ये लो, हटा दिया मैंने हाइड्रोजन को। जिसका साइज छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसीलिए उसके पास हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। ये बात आती है एमसीक्यूज में कि इन अल्कली मेटल विच एलिमेंट हैज हाई hydration energy, in alkali metals which element have high hydration energy। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात बेटे, सुन लो। दो चीजें देखनी है, क्या देखना है? चार्ज। चार्ज कब देखते हैं? जब पीरियड में देखना हो। और साइज कब देखते हैं? जब ग्रुप में देखना हो। दो बातें याद रखनी है। अगर मुझे पीरियड वाइज कंपैरिजन करनी है तो मैं चार्ज देखूंगा, और अगर मुझे ग्रुप वाइज कंपैरिजन करना है तो मैं क्या देखूंगा? साइज देखूंगा। अगर चार्ज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन ज्यादा। मैं इसको लिख देता हूँ ना यहाँ पे हम बॉक्स बना के लिख देते हैं भाई कि पहला पॉइंट, चार्ज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मतलब हाइड्रेशन ठीक है भाई, एक बात मैंने लिख दी। दूसरी बात, साइज छोटा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मतलब हाइड्रेशन ज्यादा। ठीक है भाई बेटे, हिबा अब यकीन है कि क्लियर हुआ होगा, मैंने इसलिए मैंने उर्दू में लिख दिया कि भाई चार्ज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन ज्यादा। अब मैं अगर तीन एलिमेंट्स लिखूं यहाँ पर, मैंने एलिमेंट लिखा सोडियम पर प्लस चार्ज, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज, और एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज। अब इन तीनों में अब इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कौन करेगा? एल्यूमिनियम करेगा। क्यों कर रहा है एल्यूमिनियम? क्यों? एल्यूमिनियम पे चार्ज ज्यादा है, तो इसलिए ये हाइड्रेशन भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। ठीक है भाई, अब ग्रुप टू की बात करता हूं। अब देखो, ग्रुप टू में मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रॉप करके बड़ा कर दिया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इनमें इनमें इनके अंदर इनमें सबसे ज्यादा कौन करेगा? बीई करेगा। क्यों? क्योंकि बीई का साइज छोटा है तो वो हाइड्रेशन ज्यादा करेगा। चलो यार, बेहतरीन हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है भाई, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट में हमारे पास क्या लिखना है भाई? डेफिनेशन हम लोगों ने कल लिख ली थी, ये रही। डेफिनेशन हमारी कल ये थी, वो हमने लिख ली थी। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद इसी के आगे जो है वो दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं। सही है जी। ये कॉपी कर, क्या करोगे कॉपी? भाई आज फाइल भेज दूंगा ना, टेंशन थोड़ी है। आज सैटरडे ना, आज फाइल भेज दूंगा मैं। चलो कर लो कर लो। कर ले भाई, कॉपी कर ले। बेटे इस फाइल में से जो कॉपी करना होगा ना, वो क्लास के एंड में से मैं अभी एक हाईलाइट कर दूंगा कि भाई जो चीज हाईलाइट हुई है सिर्फ वो कॉपी कर लेना।
नोट्स बनाने के लिए आपने सिर्फ डेफिनेशन और उनके बुलेट पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, चले भाई, पॉइंट्स लिखने थे मुझे इसके, मैं कुछ पॉइंट्स लिख दूं। पॉइंट्स लिखने की यार जगह भी नहीं बची कहीं यार। मैं ये वाले मिटा रहा हूँ यार, ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। आगे मैंने समझा दी है बात खुल के, तो बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, अगर हम कंपैरिजन करें किसको, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को, तो कौन सबसे ज्यादा हाइड्रेशन करेगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिल्कुल ठीक है जी। अल्कलाइन अर्थ मेटलाइंस आर more strongly hydrated than alkali metals due to greater charge। ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर चार्ज। अल्कलाइन और अल्कली मेटल्स में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सबसे ज्यादा करेगा भाई? अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रेशन करेगा। ठीक है जी। और इन अ ग्रुप, ठीक है, इन अल्कली मेटल्स lithium ion is more radially hydrated due to small ionic radii। ठीक है, अगर हम एक ग्रुप में करेंगे कंपैरिजन तो जिसका सबसे छोटा साइज वो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन करेगा। भाई एमसीक्यूज में यही सवाल आता है कि बताएं लिथियम अल्कली मेटल्स में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कौन करता है? आपका जवाब होना चाहिए लिथियम। ठीक है, एमसीक्यूज में आती है बात। आपसे पूछ ले भाई अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन सबसे ज्यादा हाइड्रेशन करेगा, आपका जवाब क्या होना चाहिए? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अगर कोई पेपर में आपसे और भी कोई सवाल कर ले, ठीक है, अगर कोई और बंदा आपसे ये भी सवाल कर ले कि भाई दो एलिमेंट्स लिख के दे दे और बोले इनमें बताओ कौन होगा, तो क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ एक मसला आता है। मसला क्या आता है कि अगर मैं कंपैरिजन ग्रुप 2 और 3 के एलिमेंट की करूँ ना, फर्स्ट वाले का रीजन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसीलिए उस पर हाइड्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने ये बात उर्दू में नीचे लिख दी है यहाँ पे। चार्ज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मतलब हाइड्रेशन ज्यादा। ये बात इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। इंग्लिश में मैं भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, भाई आती है मुझे अंग्रेजी। ठीक है, बट उर्दू में जो चीज़ याद हो जाती है ना, जो चीज़ उर्दू से जहन में बैठ जाती है ना, हमारी अपनी लैंग्वेज से, वो इंग्लिश से नहीं बैठ पाती। इसीलिए मैं उर्दू में पॉइंट लिख देता हूँ। मैं शर्माता नहीं हूँ भाई कि मैं उर्दू में लिखूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे अरे ये तो उर्दू में लिख रहा है। ठीक है भाई, बस बात समझ में आनी चाहिए। तो आप इसको खुद ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। इसकी वजह ये कि माशाल्लाह आपको भी थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी, मुझसे तो अच्छी ही आती होगी। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना भाई कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव ग्रेटर चार्ज, दैट्स व्हाई दे हैव ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, सो दे हाइड्रेटेड रेडियली, या दे आर मोर हाइड्रेटेड। इस तरह से कुछ भी बना लेना वर्डिंग। चले भाई आगे चलते हैं। एक जो मसला आता है ना, वो जब मैं ग्रुप 2 और 3 को कंपैरिजन करूं, हमारे कोर्स में नहीं है बट मैं बताता हुआ चलता हूँ कि अगर मैं बेरिलियम +2 और एल्यूमिनियम +3 को कंपेयर करूंगा ना, तो नजर हमें ये आता है कि एल्यूमिनियम जो है ना वो ज्यादा हाइड्रेशन करेगा, क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है। ऐसा ही है। अगर मैं बेरिलियम को और एल्यूमिनियम को कंपैरिजन करूं
तो नजर हमें ये आ रहा है कि एल्यूमिनियम का चार्ज ज्यादा है, तो इसीलिए जो है वो इसको हाइड्रेशन ज्यादा करनी चाहिए। मगर हकीकत में पता है क्या है, बेरिलियम ज्यादा कर रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेरिलियम ज्यादा कर रहा है। क्यों कर रहा है, अब इसके पीछे वजह है। इसके पीछे वजह यह है कि बेरिलियम का साइज भी छोटा है और चार्ज भी ज्यादा है। बेरिलियम का साइज भी छोटा है और चार्ज भी ज्यादा है। ठीक है, और एल्यूमिनियम का चार्ज तो ज्यादा है मगर साइज भी ज्यादा है। मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। बेरिलियम को मैं यहां से उठा लेता हूँ। बेरिलियम का साइज ये रहा। इसको थोड़ा सा और क्रॉप करता हूं मैं। ठीक है भाई, बल्कि काम, चलो छोड़ो, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये फजूल हो गया। ये आ गया बेरिलियम। यहाँ पर शायद एल्यूमिनियम भी हो। हाँ भाई, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, बेरिलियम का जो साइज है वो छोटा है। अच्छा, क्यों छोटा है, बना के भी देख लेते हैं हम। कि बेरिलियम का अगर शेल बनाता हूँ, ये रहा बेरिलियम, और एक, दो, और ये तीन। ठीक है भाई, अच्छा जी। इसमें ना समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है भाई, सीधी सी बात, इसको हटा ही देते हैं अभी। इन दोनों को देख लेते हैं। बेरिलियम का जब आयन बनेगा तो शुरू में तो 4 इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4, और एल्यूमिनियम के बाद 13 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी सेम ही लग रहा था, इसीलिए मैंने ये बनाना मुनासिब समझ लिया। अब अगर हमारे पास एल्यूमिनियम +3 आयन बनाएगा तो इसका मतलब ये वाला शेल खत्म हो जाएगा, और बेरिलियम +2 बनाएगा तो ये वाला शेल खत्म हो जाएगा। अब बेरिलियम पे चार्ज आ गया +2, और एल्यूमिनियम पे चार्ज आ गया +3। अब बेरिलियम का चार्ज तो है +2, ज्यादा ही है एक तरह से, +2 है भाई। और जो साइज है वो भी देख लो आप कि क्या है। इसका जो है वो चार्ज तो बड़ा है बट साइज भी बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ एक अनोमली है कि भाई बेरिलियम इज मोर हाइड्रेटेड। बेरिलियम ज्यादा हाइड्रेशन करेगा, क्यों, एल्यूमिनियम से, क्योंकि इसका चार्ज भी बड़ा है, साइज भी छोटा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई। एल्यूमिनियम का चार्ज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा हो रही है, बट साइज बड़ा होने से चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। यानी इनवर्स रिलेशन वाला मसला जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारे पास बेरिलियम और एल्यूमिनियम में बेरिलियम ज्यादा हाइड्रेटेड है किससे, एल्यूमिनियम से। और ये सिर्फ यहीं पर एक मसला है, बाकी और कहीं ये मसला मौजूद नहीं है। ठीक है भाई, वैसे ये पेपर में हो सकता है एमसीक्यूज दे दें, वरना ये बात ना आपकी एप्टीट्यूड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा एमसीक्यूज एप्टीट्यूड में आ जाता है कि बताएं बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कौन हाइड्रेशन कर रहा है। तो बेरिलियम इज मोर हाइड्रेटेड देन एल्यूमिनियम, क्यों, क्योंकि उसका साइज भी छोटा है और उसका चार्ज भी, सॉरी, उसका साइज भी छोटा है और चार्ज भी ज्यादा है, इसलिए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात।
तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के टॉपिक को बड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ा भाई। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने कितनी चीजें पढ़ ली भाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को छोड़ के पहले हम एटॉमिक रेडियस को पढ़ लेते हैं यार। एटॉमिक रेडियस और ये आयोनिक रेडियस को पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा मैं अब। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई के लिए ये एक तस्वीर ही काफी है। ये तस्वीर मैंने वैसे ली ही एटॉमिक रेडियाई के लिए थी। अगर मैं इस तस्वीर को भी देख लूं और इस तस्वीर को भी देख लूं तो आप लोगों के लिए हो जाएगी आसानी। इसमें सिर्फ एस और पी ब्लॉक मौजूद है ऊपर वाली में, ठीक है। नीचे वाली में ना ट्रांजिशन भी मौजूद है, इसीलिए मैंने दोनों तस्वीरें सेव कर ली कि भाई आप लोग जो है वो पूछो नहीं कि सर ट्रांजिशन में क्या होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ सिर्फ यही बात समझनी है कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है रेडियस, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, लिथियम के बाद 2 शेल थे, सोडियम के बाद 3 थे, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। भाई जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने ये तस्वीर लगाई ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि लिथियम का रेडियस छोटा है, सोडियम का ज्यादा है, पोटेशियम का उससे ज्यादा है, रुबीडियम का उससे ज्यादा है और सीजियम का सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अगर हम पीरियड वाइज देखें, हम ऐसे देखें पीरियड वाइज, तो पीरियड वाइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे भी वजह है। डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है आगे जाते हुए। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो इसी वजह से साइज श्रिंक हो जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं बात कि पीरियड वाइज डिक्रीज क्यों हो रही है। पीरियड वाइज डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में अट्रैक्शन बढ़ रही है, और इस अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से साइज श्रिंक हो रहा है। इसीलिए हमारे पास पीरियड वाइज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और ग्रुप वाइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ठीक है भाई, तो एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि जो है वो आप लोगों को कहानी समझ में आ जाए, और 2 पॉइंट्स लिख लेंगे कि भाई एटॉमिक रेडियस और इसके पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, एटॉमिक रेडियस तो नहीं यूज करते हम लोग, जो सही से वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई है क्या? एटॉमिक रेडियाई इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि भाई एटम का साइज मालूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए टर्म जो कन्वेंशन यूज कर दी गई ना वो है कोवेलेंट रेडियाई। तो हम यूज करेंगे, वैसे पढ़ना एटॉमिक ही है बट टर्म कोवेलेंट है और कुछ नहीं। यानी कोवेलेंट भी अगर मैं बोलूंगा तो मकसद एटॉमिक ही है। तो डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपने पास लिख लोगे भाई डेफिनेशन। कोवेलेंट रेडियाई is the half of the internuclear separation between the nuclei of, ये 2 लाइंस में इसलिए छोड़ देता हूँ भाई क्योंकि वो फिर मैं पीडीएफ भेजूंगा ना तो गायब हो जाती है अगर मैं इस लाइन पे लिखता, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। ऑफ टू सिंगल bonded atoms of the same species। ठीक है जी। अच्छा, 2 बातें, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज and along the period
एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीज। अच्छा, आयोनिक रेडियाई का भी यही मामला होगा। आयोनिक का मतलब आयन बनना, तो आयन बनेगा तो भी यही होगा, सेम है दोनों, तो इसलिए मैं आयन नहीं बना रहा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? कल एक्स्ट्रा क्लास रखने का मैं सोच रहा हूँ, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा, तो जरा टाइमिंग वगैरह तो बताएं क्या रखनी चाहिए। आप लोग बता दें, आप लोगों के लिए जो सुटेबिलिटी है। और ये आप लोगों की वो शुरू हो गई है एप्टीट्यूड। वलीद भाई कितने सुबह रखें, कितने सुबह? 9 बजे रख लूं? भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप लोग अपनी फिजिबिलिटी बता दो ना, 12 के बाद रख लूं? भाई मैं 45 मिनट की क्लास थोड़ी लूंगा, 2 सेशन लूंगा मैं, घंटे 1.5 घंटे की क्लास लूंगा मैं। कम से कम 2 सेशन लूंगा मैं, 40-40 मिनट के, मैं अभी बता रहा हूँ। चलो इंशाल्लाह कल जो है ना, वो मैं आप लोगों को मैसेज करके बताता हूँ हसन भाई से पूछ के, ठीक है, कि आप लोगों की एप्टीट्यूड तो नहीं है। अगर एप्टीट्यूड नहीं होती तो फिर इंशाल्लाह कल जो है वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं। ठीक है जी। तो जिसके भी जो भी मसले हो, जिसके जो भी मसले हो, वो मुझे मैसेज कर दे भाई, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, सर मेरा ये मसला ये टाइम रख लें, सर मेरा ये मसला ये टाइम रख लें। फिर मैं सबको देख लूंगा कि किसके कौन से टाइम में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मैं उस हिसाब से एक बीच का टाइम रख लूंगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप पे तो आप लोग मैसेज नहीं कर सकते। यार वलीद एक काम करो ना, तुम हमारा जो सेकेंड ईयर ए है ना, उसका एक केमिस्ट्री का अलग ग्रुप बना लो। ठीक है, और बेटा लड़कियों में कोई एक जो है वो केमिस्ट्री का एक अलग ग्रुप बना ले, ताकि हमें कोई चीज डिस्कस करनी हो तो वो उस ग्रुप पे कर ले। ठीक है बेटा, लड़कियों में कोई भी बना ले, हुरैन, हिबा, खतीजा, मलीहा, माजिया, कोई भी हो। आप लोग जो है वो एक ग्रुप बनाए, वलीद तुम एक ग्रुप बना लो जिसमें सबको ऐड कर लो। ठीक है, तो जो भी मसले मसाइल होंगे ना, केमिस्ट्री सेक्शन है कि हमारे, हम वो वहाँ डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है भाई, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह मैं एक्स्ट्रा क्लास की जो भी टाइमिंग होगी मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। भाई को मैं अब्बास तुम बना लो यार। हाँ, सिर्फ सेक्शन ए का बनाना। ठीक है, चले भाई इंशाल्लाह कल जो है वो देखते हैं क्लास का एक्स्ट्रा। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।